महल के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। अवाम का समंदर अंदर उमड़ आया। हर आंख सवाल बन चुकी थी, हर दिल किसी फैसले का मुंतजिर था। फजा बोझल थी, बादशाह जमीन पर खड़ा था, तख्त खाली था। ये मंजर किसी ने पहले ना देखा था। लोग हैरान थे, खामोश थे। बादशाह की आंखों में निदामत थी और सच बोलने का अज़्म। उसी लम्हे आयान भी आ गया, सादा लिबास मगर मजबूत कदम। लोगों ने उसे पहचान लिया, सरगोशियां फैल गईं। तकदीर खुद चलकर आई थी। वजीर आजम ने सिपाहियों को इशारा किया, लोहे की आवाजें गूंजीं। लोग खौफजदा हो गए, मगर आयान ना रुका। वो सीधा बादशाह के सामने खड़ा हुआ। बादशाह ने आयान को देखा। आंखों में वही चमक थी जो उसने पहले दिन देखी थी। दिल ने गवाही दे दी, यही वो लड़का था। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने खौफ में गलतियां की, मैंने सच को दबाया और जुल्म को खामोशी दी। अवाम साकित हो गई। वजीर चीख उठा, ये सब फरेब है, ये लड़का तख्त का दुश्मन है। उसकी आवाज में घबराहट थी, चेहरा बेनकाब हो रहा था। आयान ने पहली बार बोलना शुरू किया, मैं तख्त नहीं मांगता, मैं इंसाफ मांगता हूं। अगर सच जुर्म है वो मैं मुजरिम हूं। अवाम में हलचल मच गई। लोगों ने वजीर की तरफ देखा और फिर बादशाह की तरफ। हक और बातिल अलग होने लगे। पर्दा उठ रहा था। बादशाह ने तलवार उठाई। सब समझे खून बहेगा, मगर उसने तलवार जमीन पर रख दी और कहा, आज ताकत नहीं, सच चलेगा। वजीर ने फरार की कोशिश की, मगर अवाम ने रास्ता रोक लिया। वही लोग जिन्हें उसने दबाया था आज उसके सामने खड़े थे। तकदीर का इंसाफ था। बादशाह ने वजीर को कैद का हुक्म दिया, ना इंतकाम ना गुस्सा, सिर्फ कानून। अवाम ने सुकून का सांस लिया, अदल वापस आ गया। दरवेश भी हुजूम में नजर आया। उसकी आंखों में सुकून था। उसने आयान की तरफ देखा और आहिस्ता मुस्कराया, गोया काम मुकम्मल हो गया हो। बादशाह ने आयान से कहा, यह तख्त तुम्हारा हक है, तकदीर ने तुम्हें चुना है। आयान ने सर झुका लिया। खामोशी छा गई। आयान ने जवाब दिया, अगर तख्त सच से खाली हो तो वो बोझ बन जाता है। मैं खिदमत करूंगा, हुक्म नहीं। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ताज उतारा और आयान के कदमों में रख दिया। ये मंजर तारीख बन गया। ताकत ने सर झुका दिया। अवाम ने यकजुबान होकर कहा, हमें ऐसा ही रहनुमा चाहिए। महल नारों से गूंज उठा। उम्मीद वापस आ गई। अंधेरा हट गया। आयान ने ताज उठाया, कुछ लम्हे रोका, फिर उसे अपने सर पर रखा। आंखों में जिम्मेदारी थी और दिल में खौफे खुदा। बादशाह ने कहा, याद रखना, तलवार आखिरी रास्ता है, अदल पहला। आयान ने वादा किया। दरवेश आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा। हुजूम में गुम हो गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया, मगर उसकी बातें रह गईं और सबक भी। नया दौर शुरू हुआ। दरबार सबके लिए खुल गया। गरीब को इज्जत मिली, जालिम को जवाब दिया गया। आयान अक्सर महल की छत पर जाता, वहीं जहां कभी बादशाह रोया करता था। मैं सच नहीं छोड़ूंगा। पुराना बादशाह शहर छोड़ गया, सादा जिंदगी इख्तियार की, लोगों के बीच रहने लगा। सुकून उसे वहीं मिला जहां हुरूर ना था। सल्तनत में अमन लौट आया। दुश्मन खामोश हो गए, क्योंकि जुल्म खत्म हो चुका था। तलवार न्याम में थी और कानून बेदार। वक्त गुजर गया। लोग उस दिन को याद करते रहे जब एक लड़के ने तख्त नहीं सच को चुना। बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती कि तकदीर बहादुरों से नहीं सचों से दोस्ती करती है और ताज उसी को मिलता है जो झुकना जानता हो। यह किस्सा खत्म हुआ, मगर इसका सबक जिंदा रहा कि ताकत आर्जी है, अदल हमेशा रहता है और सच कभी नहीं मरता। तारीख ने कलम उठाया और लिख दिया, जीत उसकी हुई जिसने तलवार से पहले ज़मीर को चुना। आसमान पर वही सितारे चमके, मगर अब दिल मुतमईन थे। तकदीर मुस्कुरा रही थी और वक्त गवाह था। फैसला दुरुस्त था। वो मुकम्मल हुआ। ताज, तलवार और तकदीर, एक ऐसी दास्तान जहां तख्त नहीं सच जीत गया।